नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइलो थ्योरम्स। बेसिकली लैग्रांजेस थ्योरम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो बच्चों हमारे पास साइलो थ्योरम्स है, जिससे हम लोग ग्रुप के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं बहुत जनरल वे में। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को बेसिक कुछ टर्म्स है वो क्लियर करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है बच्चों पी ग्रुप। क्या आता है बच्चों? पी ग्रुप। अब बात आती है कि सर ये पी ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग समझे कैसे। हमने कहा अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैं हूं, मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बच्चों P है ये हमारा प्राइम नंबर को डिनोट करता है। तो पहले हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि लेट स्मॉल p बी प्राइम नंबर, बी प्राइम। लेट स्मॉल p बी प्राइम। अब एक ग्रुप लेते हैं, कोई भी ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो अ ग्रुप कैपिटल G एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप हमारा P ग्रुप कहलाएगा। अ ग्रुप G इज कॉल्ड P ग्रुप इफ, अब देखिए यहां पे आता है मेन ट्विस्ट कि कोई भी ग्रुप हमारा पी ग्रुप कब कहलाएगा, अगर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब का ऑर्डर अगर आप प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर पाते हो तो उस ग्रुप को आप पी ग्रुप बोलोगे। कहने का क्या मतलब है? अ ग्रुप जी इज कॉल्ड पी ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ every element in G is some power of P। कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रुप हमारा P ग्रुप तब कहलाएगा अगर उस ग्रुप के में जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर आप एक्सप्रेस कर पाओ प्राइम की पावर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल वन, आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि Z4 एडिशन मॉडुलो 4 के साथ ये हमारा अबेलियन ग्रुप है। अब जरा आप Z4 के एलिमेंट्स देखिए, तो Z4 में हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3 है। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो हमारे पास Z4 है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या रहती है? 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर क्या रहता है बच्चों? 1 रहता है। अब जैसे ये एलिमेंट 1 है, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 1 को जब आप 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे, 1 एडिशन मॉडुलो 4, 1 एडिशन मॉडुलो 4, 1 एडिशन मॉडुलो 4, 1, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0, जो कि क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी। तो बच्चों ये हमारे पास जो 1 है इसका ऑर्डर क्या है? 4। अब बच्चों जो ऑर्डर एलिमेंट का होता है वही ऑर्डर उसके इनवर्स का होता है। अब 1 का इनवर्स क्या है? 3, तो 3 का भी ऑर्डर क्या हो गया? 4। अब बच्चों अगर बात करें 2 की, तो 2 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे, 2 एडिशन मॉडुलो 4, 2, तो 2 + 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0। 0 क्या है? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो 2 है इसका ऑर्डर क्या है? 2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं Z4 में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट के जो ऑर्डर हैं इनको हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, और 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। तो अब ध्यान से अगर आप देखो Z4 में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, उन सब के ऑर्डर को आप 2 की पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एज अ रिजल्ट बच्चों
जो Z4 हमारा होता है ये हमारा टू ग्रुप हो गया। क्या हो गया? टू ग्रुप हो गया। टू ग्रुप होने की शर्त क्या है कि कोई भी ग्रुप हमारा टू ग्रुप या पी ग्रुप कब कहलाएगा? अगर उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर आप प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर पाते हो तो आप कहोगे कि वो ग्रुप हमारा पी ग्रुप या यहाँ पे Z4 के केस में टू ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इन अदर वर्ड्स if order of every element of a group is expressed as prime to the power n for all A belonging to group G where n हमारा कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, then G is P ग्रुप। तो G हमारा क्या हो जाएगा? P ग्रुप हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, अब आप देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2, U8 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के साथ बच्चों आप सब जानते हो अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है और बच्चों मैं आपसे बता दूं कि ये भी हमारा टू ग्रुप होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? तो हम कहेंगे देखो बेटा, U8 में बेसिकली वो एलिमेंट आएंगे जो कोप्राइम हो 8 के और लेस देन हो 8 से। तो एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया। ये बच्चों Z4 U8 ये सब ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप जाइए ये सारे ग्रुप्स को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करिए, फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे आपको हर एक चीज बहुत प्रॉपर वे में समझ में आए। तो बच्चों यहाँ पे U8 है और बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। अब जैसे 3 है, 3 को अगर मैं 2 टाइम्स ऑपरेट करूं, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 3, तो बच्चों 3 इंटू 3 9, 9 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। सिमिलरली 5 का भी ऑर्डर 2 है और 7 का ऑर्डर भी 2 है। तो अगर आप देखोगे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। मींस U8 में जितने भी एलिमेंट है उन सब के ऑर्डर को आप 2 की पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसलिए U8 भी हमारा क्या हो गया? 2 ग्रुप। इनफैक्ट बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपसे इन जनरल कह देता हूं कि जो K4 है, क्लेन्स 4 ग्रुप, ये हमारा बच्चों ये हमारा 2 ग्रुप होता है, इज अ 2 ग्रुप, बिकॉज जो K4 है इसमें आइडेंटिटी 2 एलिमेंट्स A और B और इनको ऑपरेट करके जो एलिमेंट आएगा AB वो होते हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं? सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स मीन्स ये अपने आप में ही जब ऑपरेट होंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। इसमें से आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी ये 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के हैं, ये हमारा ऑर्डर 1 का है। तो क्लेन्स 4 ग्रुप बच्चों K4 हमारा ये भी क्या होता है? 2 ग्रुप होता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 Q8 बच्चों ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के साथ ये भी क्या है? इज अ 2 ग्रुप। बेसिकली हमारे पास ये नॉन अबेलियन ग्रुप है जो कि हमारे पास 2 ग्रुप होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, यानी कि पी ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना है? उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सबके ऑर्डर को देखिए कि क्या वो किसी एक प्राइम की पावर में एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो वो हमारा पी ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि Z4 U8 K4 Q8 ये सब क्या है? हमारे पास 2 ग्रुप है। इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 5 अगर मैं डिफाइन करूं, आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ
ये भी बच्चों हमारे पास क्या होता है, टू ग्रुप। ये भी हमारे पास टू ग्रुप है, इज अ टू ग्रुप। इनफैक्ट इसमें भी क्या है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे सेल्फ इनवर्स हैं। एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स दैट इज, आप कोई भी एलिमेंट पिक करो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सच दैट उसको आप टू टाइम्स ऑपरेट करो, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स यूनियन एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन एक्स। तो बच्चों एक्स यूनियन एक्स क्या आएगा, एक्स, और एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या आएगा, एक्स, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, एम्प्टी सेट, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एज अ रिजल्ट जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो ऑर्डर टू के, एक्सेप्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा सेल्फ इनवर्स तो है बट उसका ऑर्डर क्या रहता है, वन। और अदर देन आइडेंटिटी सारे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हमारे ऑर्डर टू के होते हैं। एज अ रिजल्ट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ये हमारा टू ग्रुप है। एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, अगर मैं एक ग्रुप लेता हूं जो इंटरनल प्रोडक्ट से बना रहा हूं, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस डॉट डॉट डॉट, या आप ले लो एग्जाम्पल नंबर 7, Z4 क्रॉस Z4 क्रॉस Z4 क्रॉस Z4 क्रॉस डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों ये भी हमारे क्या है, टू ग्रुप है, बिकॉज इसमें भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो टू की पावर समथिंग। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, पी ग्रुप किसे कहेंगे। पी ग्रुप हम उन्हीं ग्रुप को कह पाएंगे जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर को आप प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर को तो वो पी ग्रुप, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका पी ग्रुप नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट आपको इसमें एक रिजल्ट बताते हैं बच्चों, ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट नंबर होता है, मींस कि अगर आपके पास एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो, लेट जी बी अ फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, जी हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, देन G is a P group if and only if अगर आप ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर पाओ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड P इज प्राइम। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो आपको ग्रुप के हर एक एलिमेंट के ऑर्डर को चेक नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप ये देखिए कि क्या ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर समथिंग है। अगर ऐसा होता है तो वो ग्रुप आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वो हमारे पास पी ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, Z4 का ऑर्डर क्या है, 4, मीन्स टोटल 4 एलिमेंट्स है जो कि एक्सप्रेस कर सकते टू की पावर समथिंग। सिमिलरली U8, ये भी बच्चों इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसको भी आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो टू की पावर 2। एंड नाउ K4, K4 में भी बच्चों हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो टू की पावर 2। फिर आप अगर Q8 को देखो, Q8 का ऑर्डर बच्चों क्या है, 8, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं टू की पावर 3। तो आप देख सकते हो ये जो फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप हैं इनका ऑर्डर हमारा टू की पावर समथिंग आ रहा है। एज ए रिजल्ट ये सारे हमारे पास क्या है, टू ग्रुप टू ग्रुप टू ग्रुप टू ग्रुप। अब जैसे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये कब हेल्पफुल है, जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, बट अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, फॉर एग्जांपल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और यहाँ पे इस केस में, तो ये रिजल्ट नहीं हमारा काम आएगा। बट अगर फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो आप सिंपली आप ये चेक करो कि क्या आप ग्रुप के ऑर्डर को सिंगल किसी प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो वो ग्रुप हमारा पी ग्रुप होगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका पी ग्रुप नहीं होगा।
तो ये हमारे पास ओवरऑल डेफिनेशन रही पी ग्रुप की। अब बच्चों मैं बोर्ड रब करके आपको पी सब ग्रुप बताता हूं। हाँ तो बच्चों पी सब ग्रुप अब हमारा क्या होता है उसको समझते हैं। मान लें हमारे पास जी एक ग्रुप है, अब वो ग्रुप हमारा पी ग्रुप है या नहीं उससे हमें लेना देना नहीं। अब उस ग्रुप के पास एक सब ग्रुप है एच, तो ये जो सब ग्रुप एच है ये हमारे पास पी सब ग्रुप तब कहलाएगा अगर ये जो सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर आप एक्सप्रेस कर पाओ प्राइम की पावर समथिंग। जो अभी हम लोगों ने पी ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है वही बस हम लोग यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो एच हमारा पी सब ग्रुप तब कहलाएगा जब एच इटसेल्फ एक क्या हो, पी ग्रुप हो, मतलब कि अपने आप में एच क्या हो, एक पी ग्रुप। तब आप कह पाओगे कि एच हमारे पास क्या है, पी सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज कॉल्ड पी सब ग्रुप ऑफ जी इफ the order of every element in H is some power of P, और P हमारे पास बच्चों क्या है, प्राइम नंबर। तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, H1 हमने लिया एक सब ग्रुप है Q8 का 1 माइनस 1 I माइनस I। तो बच्चों ये क्या है, सब ग्रुप है Q8 का। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो I है इसका ऑर्डर 4 है और I का इनवर्स क्या है, माइनस I, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 4। माइनस 1 का ऑर्डर हो गया 2, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1, और 1 हमारे पास है आइडेंटिटी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उन सब के ऑर्डर को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। एज अ रिजल्ट यहां पे जो H1 है, एज अ रिजल्ट H1, इट इंप्लाइज कि H1 इज 2 सब ग्रुप ऑफ Q8। ये H1 हमारे पास क्या है, 2 सब ग्रुप है Q8 का। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। बेसिकली अगर आपको P ग्रुप मालूम है तो P सब ग्रुप आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब मैं एक और ग्रुप लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 120, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हाँ ओके। अब ये जो ग्रुप है ये पी ग्रुप नहीं है, बिकॉज यहां पे ग्रुप का ऑर्डर आप सिंगल किसी प्राइम की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कहने का क्या मतलब है, जी इटसेल्फ नॉट पी ग्रुप, itself not P group, but it has two subgroup, बट उसके पास क्या होगा, 2 सबग्रुप होगा, 3 सबग्रुप होगा एंड 5 सबग्रुप होगा। मतलब कि जी अपने आप में तो पी ग्रुप नहीं है, बट उसके पास 2 सब ग्रुप भी होगा, 3 सब ग्रुप भी होगा, 5 सब ग्रुप भी होगा। मीन्स कि एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं उनको आप एक्सप्रेस कर पा रहे होगे 2 की पावर समथिंग में, 3 की पावर समथिंग में और 5 की पावर समथिंग में। तो आई होप आपको पी सब ग्रुप क्लियर हो रहा है। अगर आपको पी ग्रुप मालूम है तो आपको पी सब ग्रुप भी क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कोई भी सब ग्रुप ग्रुप जी का पी सब ग्रुप तभी होगा जब वो अपने आप में पी ग्रुप हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि H1 हमारे पास सब ग्रुप है Q8 का,
और H1 हमारे पास 2 सब ग्रुप है Q8 का, बिकॉज H1 में जितने भी एलिमेंट है उन सब के ऑर्डर को आप 2 की पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 120 है, जो कि P ग्रुप नहीं है, बट उसके पास 2 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप और 5 सब ग्रुप होगा। इसलिए कहने का क्या मतलब है कि वो जो सब ग्रुप होगा उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका ऑर्डर 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग होगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको पी ग्रुप क्लियर है, पी सब ग्रुप क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पी साइलो सब ग्रुप के बारे में समझेंगे।